आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गगनयान और आदित्य L1 मिशन से अंतरिक्ष में भारत का महत्व बढ़ा। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद त्रिस्तरीय कड़े सुरक्षा घेरे में रखी गई हैं ईवीएम मशीन। 3 दिसंबर को होगी मतगणना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मॉल्स के साथ 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता करेंगे। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से कल अहमदाबाद में होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गगनयान और आदित्य L1 मिशन से अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत का महत्व बढ़ा है और इन दोनों मिशनों से बड़े पैमाने पर मानवता को भी मदद मिलेगी। आज नई दिल्ली में 2047 में एरोस्पेस और विमान विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि एरोस्पेस क्षेत्र रक्षा और परिवहन के लिए स्वतंत्र प्रौद्योगिकियों के माध्यम से परिवर्तनकारी चरण से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि एरोस्पेस क्षेत्र में मानवीय संसाधनों के अधिक उपयोग की मांग की जा रही है, जो भविष्य में इससे जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए तैयार रहेगी। कार्यक्रम के दौरान भारत में एरोस्पेस और विमानन यात्रा के 75 वर्षों पर एक सार संग्रह के साथ साथ विजन दस्तावेज 2037 का भी विमोचन किया जाएगा। 75 से अधिक स्टार्टअप सहित लगभग 200 उद्योग और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम प्रदर्शनी में स्वदेशी क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान कई संगठनों और विभागों के प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अब ईवीएम को त्रिस्तरीय कड़े सुरक्षा घेरे वाले स्ट्रांग रूम में रखा गया है। प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों की विभिन्न पोलिंग बूथों से लाई गई ईवीएम मशीनों को निर्वाचन आयोग द्वारा बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखने का कार्य पूर्ण हो गया है। राजधानी भोपाल के विधानसभा क्षेत्रों की सभी ईवीएम को अरेरा हिल्स स्थित पुरानी जेल के परिसर में रखा गया है। पैरामिलिट्री फोर्स और जिला पुलिस के 200 जवानों के साथ ही सीसीटीवी से स्ट्रांग रूम पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। चुनावी पर्यवेक्षक और निर्वाचन अधिकारी औचक निरीक्षण कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सिंगापुर में आईएनए आर्मी स्मारक पर पुष्पमाला अर्पण कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की। इंडोनेशिया की 2 दिन की यात्रा के समापन पर भारत लौटते हुए सिंगापुर पहुंचे थे। उन्होंने लिटिल इंडिया में भारतीय धरोहर केंद्र का दौरा भी किया। इसमें 2015 में राष्ट्रीय धरोहर बोर्ड के तहत स्थापित किया गया था। भारतीयों की सिंगापुर यात्रा गाथा के अनेक स्मरण इसमें संजोए गए हैं। रक्षा मंत्री ने भगवान विष्णु को समर्पित निवास पेरूमल मंदिर में पूजा अर्चना भी की। यह सिंगापुर का बहुत पुराना मंदिर है जिसे 1855 में स्थापित किया गया था। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मॉल्स के साथ 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वांग भी इस बैठक में उपस्थित रहेंगी। दोनों देशों के इस 2+2 संवाद और रक्षा मंत्रियों की द्विपक्षीय बैठक के दौरान परस्पर हित के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार रक्षा मंत्री श्री रिचर्ड मॉल्स के साथ दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के बारे में बातचीत करेंगे। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया व्यापक सामरिक भागीदारी को आगे बढ़ा रहे हैं और श्री मॉल्स की इस यात्रा से द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और अधिक बढ़ने की उम्मीद है। लोक आस्था का महापर्व छठ के दूसरे दिन आज खरना होगा, जिसमें छठी मैया को चावल गुड़ खीर का भोग लगाने के साथ ही 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू किया जाएगा और इस व्रत का समापन 20 नवंबर को होगा। 4 दिनों तक चलने वाले छठ पूजा के पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ और चौथे दिन उषा अर्घ देते हुए समापन होता है। छठ महापर्व सूर्य उपासना का सबसे बड़ा त्योहार होता है। इस पर्व में भगवान सूर्य के साथ छठी माई की पूजा विधि विधान के साथ की जाती है। ये सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस पर्व में आस्था रखने वाले लोग साल भर इसका इंतजार करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि छठ का व्रत संतान प्राप्ति की कामना, संतान की कुशलता, सुख समृद्धि और उसकी दीर्घायु के लिए किया जाता है। प्रदेश में भी विभिन्न जिलों में पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। खंडवा और इंदौर में 4 दिवसीय छठ महापर्व के साथ मालवा अंचल में भी शुरू हो गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अनुसूचित जनजातियों के समग्र विकास के प्रति वचनबद्ध है और एक प्रमुख कदम के रूप में सरकार ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित कर उसे मनाया है। सूचना और प्रसारण, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने आज पुडुचेरी में अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ बातचीत के दौरान यह जानकारी दी। डॉ मुरुगन ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत अनुसूचित जनजाति के 1.25 करोड़ से अधिक लोगों को पाइप के माध्यम से पीने के पानी की आपूर्ति की गई और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उनके लिए 1.5 करोड़ शौचालय बनाए गए। उन्होंने आगे बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अनुसूचित जनजातियों के 50 लाख से अधिक लोगों को लाभ हुआ है। अनुसूचित जनजातियों के लोगों ने डॉ मुरुगन को कई आवेदन सौंपे। डॉ मुरुगन ने उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप गुजरात में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल होने वाले क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मैच को लेकर पूरे देश में उत्साह देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मॉल सहित कई गणमान्य अतिथियों के मैच देखने की संभावनाओं के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। भारतीय टीम के फाइनल में पहुंचने पर बड़ी संख्या में विदेशों में रह रहे भारतीय भी आ रहे हैं। पश्चिम रेलवे क्रिकेट प्रशंसकों की अतिरिक्त भीड़ से निपटने के लिए विशेष किराए पर मुंबई से अहमदाबाद के बीच 3 जोड़ी सुपरफास्ट ट्रेन भी चला रहा है। ये ट्रेनें मुंबई सेंट्रल, बांद्रा टर्मिनल और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से अहमदाबाद के लिए रवाना होंगी। इस बीच गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कल मैच के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में सुरक्षा, सफाई और यातायात प्रबंधन की व्यापक समीक्षा बैठक की। भारतीय सेना के आज 243वें कोर का इंजीनियर दिवस मनाने के अवसर पर सेना प्रमुख मनोज पांडे ने कोर के सभी रैंक के अधिकारियों, पूर्व सेनानियों और परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कोर के मुख्य इंजीनियर लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया ने कहा कि कोर के इंजीनियर सेना को इंजीनियरिंग सहायता प्रदान करते हैं, सशस्त्र बलों और अन्य रक्षा संगठनों के लिए बुनियादी सुविधाएं विकसित करते हैं तथा देश की विशाल सीमा पर संपर्क सुविधा बनाए रखते हैं। ये सभी कार्य कोर के 4 प्रमुख स्तंभों कॉम्बैट इंजीनियरिंग, सैनिक इंजीनियरिंग सेवा, सीमा सड़क संगठन और मिलिट्री सर्वे के माध्यम से किए जाते हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर जिले में मतदान समाप्ति के पश्चात मतदान दलों से शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज सीहोर में मतदान सामग्री जमा कराई गई। सतना और मैहर जिले के सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों में मतदान पश्चात शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व्यांकट क्रमांक 1 सतना में ईवीएम और वीवीपैट को विधानसभावार ए और बी स्ट्रांग रूम में रखा गया है। नर्मदापुरम में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 25 नवंबर से तवा नर्मदा के संगम स्थल बांद्रा भान पर 4 दिवसीय मेला आयोजित होगा। इस मेले को लेकर सारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गगनयान और आदित्य L1 मिशन से अंतरिक्ष में भारत का महत्व बढ़ा। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद त्रिस्तरीय कड़ी सुरक्षा घेरे में रखी गई हैं। ईवीएम मशीन 3 दिसंबर को होगी मतगणना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मॉल्स के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता करेंगे और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से कल अहमदाबाद में होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।